में गलत बोलेगा? नहीं मालिक, मैंने गलत नहीं बोला। अरे छोड़ दीजिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मत मारिए, मुझे भगवान के लिए छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए मालिक, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। क्या बोला? वो मल्लिकार्जुन भगवान है और मेरे पिता शैतान। अब ये शैतान तेरा हाथ तोड़ेगा। बुला अपने भगवान को, अब देखते हैं। मल्लिकार्जुन जी! अब ऐसा क्या हो गया जो पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके पंचायत बुलाई है इस मल्लिकार्जुन ने? ऐसे पेश मत आओ जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपके बेटे ने गलती की है, इसीलिए हम सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। चुपचाप खड़े रहकर मल्लिकार्जुन जी का फैसला सुनो। आराम से बैठकर कुछ भी फैसला करेगा और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे खड़े रहेंगे क्या? गलती करने वाला चाहे कोई भी हो, पंचायत में उसका सही फैसला होगा, यही रिवाज है। किसको सिखा रहा है ये घटिया रिवाज? एक मारूंगा तो 32 ही निकल आएगी। रुक, ये क्या कहता है? जरा हम भी तो सुने। ये कपड़े धोकर अपना जीवन बिता रहा था, तेरे बेटे ने इसका हाथ तोड़ डाला। इनका गुजारा कैसे होगा ये सोचकर ये यहाँ आए हैं। जवाब दे इन्हें। क्या जवाब दूं? हैं? ये अभी जवान है, गुस्से में आकर हाथ तोड़ दिया। सर तो नहीं उड़ाया ना? 10,000 दे दूंगा मैं, ऐसे लेकर जाने के लिए बोलो। राम जी, इन्हें 20,000 दे दीजिए। किस लिए? हम तेरे बेटे के दोनों हाथ तोड़ देंगे, उसी के लिए ये 20,000 दे रहा हूँ। ये तू क्या बोल रहा है? ओए, हाथ पैर तोड़वाकर मुंह पर पैसे फेंकने के लिए हमने कसाई का घर खोल रखा है क्या? कितनी बेरहमी से मारा है तेरे बेटे ने। ऐसे में पैसा देकर आसानी से उसे बचाना चाहता है। गांव वालों के गंदे कपड़े धोने वाले एक मामूली आदमी के लिए एक धोबी के पक्ष में बात करके तो विषकंठ का अपमान करने की कोशिश कर रहा है। ये तो ठीक नहीं कर रहा। ओए, किसे तू गंदे कपड़े धोने वाला कह रहा है? मंदिर की दीवारें गंदी होने पर ही साल में एक बार उसे रंगवाया जाता है। गांव वालों को साफ सुथरा रखने के लिए ये हर रोज उनके कपड़े धोता है। ऐसे इंसान के रहने से ही तू यहाँ पर शान से खड़ा है, बिना किसी भेदभाव के, किसी को अमीर गरीब समझे बिना। हम सब एक परिवार हैं ये समझकर अभी तक जीते आए हैं। यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबके लिए न्याय एक ही है। मल्लिकार्जुन, तुम्हारा फैसला क्या है? इसका हाथ ठीक होने तक इसे जो कुछ भी चाहिए उसका इंतजाम तेरा बेटा करेगा। इसके अलावा गांव वालों के सभी गंदे कपड़े आज से तेरा बेटा धोएगा। यही इस मल्लिकार्जुन का फैसला है। ए मल्लिकार्जुन, तुम दुश्मनी का बदला अपने मन में रखकर मेरे बेटे से बदला ले रहे हो। चाहे तेरा बेटा हो या मेरा बेटा हो, सजा सबके लिए एक ही है। मैंने जो सजा सुना दी वो अटल है। मल्लिकार्जुन नहीं, पूरे गांव वालों के सामने तू मेरी बेइज्जती मत करवा। तुझे जो चाहिए मैं दूंगा। ये तेरा आखिरी फैसला है क्या? मल्लिकार्जुन की जबान नहीं पत्थर की लकीर है। एक बार जो मैंने कह दिया सो कह दिया, ये मेरा आखिरी फैसला है। जो गांव वाले हमें देखकर थर-थर कांपने लगते थे, आज हमारा बेटा उन्हीं के गंदे कपड़े धो रहा है। हाँ, छे! इतना ही नहीं, पूरे गांव में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। अब लोग हमें ना उनके पैरों की धूल समझ रहे हैं। चलते वक्त एक क्लास से भी जोरों से आवाज आती है। ऐसे में हम जिंदा लोग हैं। हमारी इतनी बेइज्जती होने के बाद भी हम नामर्दों की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? अब हाँ कहिए भैया। आसानी से उखाड़ फेंकने के लिए मल्लिकार्जुन कोई मामूली पौधा नहीं है। मजबूत खड़ा पेड़ है वो। हमें उसे जड़ समेत उखाड़ फेंकना होगा, जल्द उखाड़ना होगा। माँ, माँ। ए सुको, इधर आ। क्या है? सूट के सिर पर है, दिखता नहीं क्या? अंदर ले जा। तू किसी ट्रंक से कम है क्या? एक सूटकेस भी नहीं उठा सकता। चल जा। माँ,
सूर्या, तू आ गया बेटा? ठीक है ना? ठीक हूँ माँ। पापा कहाँ है माँ? सूर्यकांत ठाकुर जी आए हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं। सुन, मैंने तेरे पसंद का खाना बनाया है, जल्दी चल खाना खा ले। हाँ हाँ, ये सबसे पहले जरूरी है। हे, ये किसने तुझसे पूछा? माँ, मैं पापा से मिल के आता हूँ। हाँ, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। पापा। हाँ, आओ सूर्या। ये है मेरा बेटा सूर्या, MBBS करके आ रहा है। आजकल के लड़के गांव को भूलकर शहर में जा रहे हैं, पर मैं चाहता हूं कि ये यहीं रह के गांव की सेवा करे, इसलिए मैंने यहाँ एक अस्पताल बनवाया है। ये है सूर्यकांत जी। नमस्ते। नमस्ते। इन्हीं की लड़की से तुम्हारा रिश्ता जोड़ रहा हूं। सूर्या, तुम जाके खाना खा लो। ठीक है पिताजी। ये क्या भैया, शादी की बात सुनकर खुश होना चाहिए, तो आप उदास हो गए? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे बताऊं। सिर्फ इतना ही ना, बड़े मालिक से बोलेंगे तो काम हो जाएगा। ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? मैं उन्हें ये बताना नहीं चाहता हूँ, हमें ही कुछ करना होगा। तो फिर ठीक है, आप उस लड़की के घर पर फोन कीजिए और उनके घर वालों को यहाँ बुलाकर रिश्ते की बात कर लीजिए। नहीं सुंदर, मैं उससे फोन नंबर और एड्रेस पूछना ही भूल गया। कमाल की बात है, इस जमाने में भी फोन नंबर और एड्रेस नहीं लेने वाले एकमात्र प्रेमी जो है वो आप ही हैं। गुस्सा मत होइए, आप तो बड़े मालिक की बात टालने से रहे तो एंगेजमेंट के दिन उनकी पसंद की लड़की के मुंह से ये रिश्ता मुझे पसंद नहीं है ये कहलवा देंगे तो काम हो जाएगा। आइए आइए मल्लिकार्जुन जी, नमस्ते। नमस्ते, आइए। चलिए मालिक। आइए दामाद जी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। अरे बाप रे, अरे मर अरे गया। अरे अरे भाई, अरे भाई जरा यहाँ वहाँ देख कर चलो भाई। देखा ना कैसे फिसल के गिर गए आप। ए, गिरने से हाँ? मेरी मूछ पर धूल लग गई। आपको मूछी नहीं है तो धूल कहाँ से लगेगी? वाह, आपने क्या कहा? तुम कौन हो पूछ रहा हूँ? मैं इस घर का नौकर हूँ। तो ऐसा बोल ना यार, तू इस घर का नौकर है क्या? ए, मेरी बात सुन, एक घर के नौकर ने ही इंदिरा गांधी को शूट कर दिया था। सिर्फ नौकर होना ही काफी नहीं है, विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है भाई, आज से मैं ऐसे ही रहूंगा। हाँ। वैसे आपने नहीं बताया कि आप कौन हैं? पूछ लिया, तू मुझसे ही पूछ रहा है? ए, मेरे मुंह से अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता। मेरे गांव वाले पीछे आ रहे हैं ना, मैं कौन हूँ उनसे जाकर पूछ ले, वो बता देंगे। ए, क्या कर रहा है? मालिक की तरह पोज देकर क्यों खड़ा है रे पागल कहीं का? कौन है तू है। कोई शुभ कार्य है, अच्छे कपड़े पहनने की इजाजत क्या दी? तू तो घर का नौकर है, ये भी भूल गया क्या? चला बाजा, अपना काम देखा। नौकर हूँ पता चल गया ना, ऐसे क्यों देख रहा है तू? मतलब मेरे ही बिरादरी का है ना तू? नौकर हूँ पता चल गया तो लुंगी क्यों उठा ली तूने? मैंने कब कहा था कि मैं जमींदार हूँ? अगर तूने कुछ गलत समझ लिया तो मेरी क्या गलती है? जा जा अपना काम कर। अब जाएगा कि मार खाएगा? जा यहाँ से। ये मुनीम भी अजीब है, हमेशा मेरा कचरा करते रहता है। क्या हुआ बेटा? उसने मेरा दुपट्टा ले लिया। इधर आ। क्या तूने है? इसका दुपट्टा क्यों लिया? दे, चल दे इसे। ये लो बेटा, तुम जाओ खेलो। अंकल। इतना छोटा सा है और लड़की को छेड़ता है। चमड़ी उधेड़ दूंगा। जा यहाँ से, जा भाग। देख लूंगा तुझे। आप इतनी जल्दी मंगनी रखेंगे ये मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया। वैसे मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है। आपकी बेटी हमारे घर की बहू बन रही, ये हमारी खुशकिस्मती है, इसलिए हमने जल्दी में मंगनी रख दी। शुभेच्छा शीघ्रम। शुभ कार्य जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। हाँ बिल्कुल। हम शादी अपने घर से करेंगे, आप रिश्तेदारों को लेकर हमारे गांव आइए। हम शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते हैं। ए सुंदर, ये लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे, अब हम क्या करें? लड़की से कैसे मिले? लड़की अभी कहाँ पर है, किसको पता है भैया? तू कुछ दिमाग लगाना यार। दामाद जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कुछ नहीं साहब, भैया जरा घर देखना चाहते हैं इसीलिए ओह, मैं तो भूल ही गया। ए, दामाद जी को ले जाकर अपना सारा घर दिखा जा। ठीक है मालिक। चलिए साहब चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए आइए आइए, ये रसोई घर है, सारा घर का खाना यहीं पर बनता है। तो इन्होंने कब कहा कि यहाँ हजामत होती है? ए, चल पूरा घर दिखा। चलिए आइए आइए।
ये भगवान का मंदिर है। यहाँ सभी भगवान के फोटो लगे हुए हैं। पूजा भजन कीर्तन सब यहीं पर होता है। जहाँ पर जो होना चाहिए वही होता है, मुझे पता है। ज्यादा पका मत समझा। चलो और रूम दिखा। चलिए। मुझे लगा था ये मेरी तरह समझदार नौकर होगा, ये तो बेवकूफ निकला। चलिए भैया। आइए। ये बाथरूम है। 1 नंबर 2 नंबर सब यहीं पर होता है। तो खाना भी यहीं खाता है क्या? अरे बाप रे, बेवकूफ, तू इधर आ। अरे रुकिए। अरे दरवाजा खोलिए, मालिक मुझे बुलाएंगे अभी। भैया एक इम्पोर्टेंट बात है। तुझे भी अंदर जाना है क्या? ऐसा नहीं है भैया, हम दोनों एक साथ कमरा ढूंढेंगे तो लड़की का कमरा नहीं मिलेगा। इसीलिए आप ऊपर जाकर ढूंढिए, मैं नीचे जाकर पूरे घर को छान मारता हूँ। अगर मुझे लड़की दिखाई देगी ना तो मैं सीटी बजाऊंगा, आप आ जाइएगा। और अगर आपको लड़की दिख जाएगी ना तो आप सीटी मत बजाना, आप मिल लेना। अंकल, दूल्हे अंकल आप ही है ना? हाँ बोलो। दीदी आपको बुला रही है। कहाँ है वो? वहाँ। मैं सूर्यकांत जी की दूसरी बेटी हूँ। आपकी शादी जिससे तय हुई है वो मेरी बहन है। वो किसी और लड़के से प्यार करती है, उसे आपसे शादी नहीं करनी। इसलिए ये बात आपको बताकर और अब शादी को रोक दो, इसलिए मुझे यहाँ भेजा है। मैं भी यही कहना चाह रहा था, मुझे भी ये शादी नहीं करनी है। लेकिन ये बात मैं अपने पिताजी से नहीं कह सकता, क्योंकि वो हमेशा न्याय करते हैं। उन्होंने अन्याय किया ऐसा उन्हें नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर आपकी बहन ने कहा तो वो मान जाएंगे। वो कहाँ है बताइए? अरे बाप रे, मर गया। मुझसे पंगा लिया था ना? एसिड डाल दिया मेरी आंख में, एसिड डाल दिया। मुझे बचाओ, मेरी आंख फूट गई। हे भगवान। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ पूछ रहे हो? मेरी आंख में एसिड डाल दिया। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ एसिड डाल दिया। पर सब पूछ रहे हो गधे कहीं के। बाप रे, किसी छोटे बच्चे ने मजाक में कोई डाल दिया होगा, उसके लिए इतना हल्ला मचा रहा है। चल जा काम कर। भैया क्या हुआ तुझे? भैया इस घर के लोग सही नहीं है भैया, आंखों में एसिड डालते हैं। यहाँ शादी करना अच्छा नहीं है। अब ये नहीं हो सकता। वो क्यों भैया? उस लड़की से बात नहीं की क्या? लड़की का कमरा नहीं मिला? मिला, और लड़की से बात भी की। तो फिर क्या हुआ भैया? वो आपसे शादी नहीं करेगी ऐसा बड़े मालिक से बोल दे। आपको बताना चाहिए था ना भैया। ये नहीं होगा, और वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि महारानी जी, दरिद्र कुल की ज्योति, आपके कोमल पैरों को अपनी माताश्री के चौखट पर रखने का समय हो गया है। क्या हुआ? पौराणिक भाषा में कहा समझ में नहीं आया क्या? मैं नाटक करता हूँ इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं कॉमेडी कर रहा हूँ क्या? विलन हूँ, कॉमेडी विलन हूँ। चल नीचे उतर। जब से तुमसे शादी की है तब से तेरे घर वालों का रामायण ही सुन रहा हूँ मैं। माल पानी तो आज तक नहीं मिला। वो क्या देख रही है? चल जा यहाँ से। क्या पापा कर रही है? तू भी जा यहाँ से। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मैं क्या करूँ माँ, हर रोज मुझे अपने माँ के घर से सोने के गहने लेके आ कह के परेशान करते रहते हैं माँ। तू रो मत बेटा, मैं बात करती हूँ। आप ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हैं दामाद जी? मेरे पास पैसे होते तो आपको पहले ही दे देती ना। कमाल करती है सासू माँ। गाँव गाँव घूमकर भेस बदल कर डायलॉग बोलकर ड्रामा मैं करता हूँ, और आप है कि मेरे सामने ही ड्रामा कर रही है ना। इतनी दूर शहर से आकर मैंने आपकी बेटी से शादी क्यों की? यहाँ पर 1 लाख या 2 लाख के गहने मिल ही जाएंगे सोचकर। आपसे इतना भी नहीं होगा तो मैं आपकी बेटी को साथ में रखकर क्या करूँगा? अपनी फूल जैसी बेटी को आप अपने पास ही रखिए और मुझे जाने दीजिए अपने घर। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है? एक बेटी की जुबान छीन ली, दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं भगवान? कोई बताए मुझे। शुरू कर दिया माँ बेटी ने एक और नया नाटक। बंदर और मदारी का तमाशा देखने के लिए अब सिर्फ लोगों की भीड़ जमा होनी बाकी है। रामचंद्र शुरू हो जा तू, लोगों की भीड़ जमा हो रही है। आइए मित्रों, मेरी जिंदगी का फैसला आपको ही करना है, क्योंकि आप मेरी शादी में आए, 3-3 बार खाना खाए, बाकी का कवर में पैक कर लेकर गए ना। अब मेरी कहानी सुनकर मुझसे धोखे से शादी करवाने के लिए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? जीजू ये सब क्या है? इसका नाम सुवर्णा है, लेकिन इसने अपने बाप के मरने पर उनके मुंह में 1 ग्राम भी सोना नहीं डाला। हाँ, मेरी ये दुख भरी कहानी सुनने के लिए तू भी इस भीड़ में शामिल हो जा साले। आपको जो भी बोलना है आप अंदर चल के बोलिए ना। चलिए जीजू। सुन बच्चे, मैं यहाँ तेरी बकबक सुनकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए नहीं आया हूँ। ये जीजा साले का सेंटीमेंट, वो मेरी पत्नी है उसका कमिटमेंट, इन सब को तोड़ने आया हूँ यहाँ मैं। भैया
रो मत गौरी। गौरी, सिर्फ गौरी नाम रखने से कुछ नहीं होता, डोरी डोरी भी देनी होती है बेटा। ओहो, क्यों भाइयों, मुफ्त में ड्रामा देखने को मिल रहा सोचकर सब खड़े हैं यहाँ। मैं एक मर्द हूँ, अपनी तकलीफ सुना रहा हूँ, मगर आप है कि कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं। अगर यही डायलॉग मैं स्टेज पर मारता ना तो आप तालियां बजाकर मुझे हीरो बना देते। रामचंद्र, क्या नाटक लगा रखा? कौन बोला? ओहो शामराव, तुम हो क्या? मेरे शादी में खाना खाने के लिए रिश्ते बनाकर पूरे परिवार को बिठा दिया। 11 रुपए पॉकेट में डालकर 500 रुपए का खाना ठूस कर बचा हुआ पैक करके साथ ले गया। तुझ जैसा आदमी मुझसे सवाल कर रहा है? मेरी किस्मत खराब है, अब मैं किससे जाकर कहूँ? अब मैं डिटेल में अपनी कहानी सुनाता हूँ, सुनिए। शादी करने से पहले मेरी पत्नी को 20 तोला गहने देंगे ऐसा वादा किया था, पर नहीं दिया। फिर कहा शादी के बाद देंगे, फिर भी नहीं दिया। उसके बाद बच्चे होने दो, बच्चे के नामकरण पर जरूर देंगे कहकर ये सब लोग मुझे बेवकूफ बनाते रहे। अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है और स्कूल भी जाने लगी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे, लेकिन मुझे गहने नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं इनके साथ रिश्ता रखना नहीं चाहता। अगर आपको मेरी बात गलत लगती है तो अपनी चप्पल लेकर मेरे मुंह पे दे मारिए, लेकिन किसी तरह मुझे सोना दिलवा दीजिए। जीजू, अगर पैसे होते तो नहीं दिलवाते क्या? है ना, पूरी बैंक है साले साहब। तू आज नहीं तो कल अमीर घर का दामाद बनने वाला है। वो कम से कम 100 तोले के गहने तो तुझे जरूर बनवा कर दे देंगे। उसमें से 20 तोले के गहने चुपचाप मेरी तरफ खिसका दे। वो मैं अपनी पत्नी को पहना कर, उसे चम 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 चमका कर, उसकी जिंदगी सवार कर मैं भी खुशी से जिंदगी बिताऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तेरे घर पर कदम नहीं रखूंगा। चलता हूँ। जीजू, जीजू, सुनिए जी, सुनिए ना। जीजू सुनो। भैया